जय माता दी। अपने चैनल के माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी और जो हमारे साथ बंधु बांधव हैं उन सभी को भारत के गौरवशाली इतिहास और उससे जुड़ी हुई तथ्यों को अवगत कराते हैं। आज हम आपको एक बहुत ही प्रतापी राजा जिनका नाम विक्रमादित्य है, जो आज की उज्जैनी के राजा थे, उनसे जुड़ी हुई कहानियों का संग्रह बैताल पच्चीसी वो हम बताने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये पहल अच्छा लगेगा और इसे आपसे और लोगों से प्यार और सराहना मिलेगी। राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो देवी का बड़ा भक्त था। उसे अपनी साधना से देवी को प्रसन्न कर लिया। देवी साक्षात प्रकट हुई और बोली, मांगो वस, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी साधना से अति प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण बौखला गया, क्या मांगो? मन में तो कुछ मांगने की विशेष इच्छा ही नहीं थी, किंतु जब देवी देने को उद्यत है तो कुछ तो मांगना ही होगा। हड़बड़ाकर बोला, माँ मुझे अमर कर दो। माँ हंसी और बोली, तथास्तु। फिर उसे एक अमर फल दिया, लो इसे खाके तुम अमरता को प्राप्त कर लोगे। इतना कहके देवी अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, अब तो मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं। खुशी से उछलता वो अपने घर पहुंचा और पत्नी को सारी बात बताई। प्रिय, हम दोनों मिलकर ये फल खाएंगे। तुम पागल हो? पत्नी ने सुन के उसे मीठी झड़की दी। हम भला अमर होके क्या करेंगे? अमरता का वरदान तो किसी महागुणी, न्यायप्रिय और लोकनायक को मिलना चाहिए। हम जैसे साधारण प्राणियों के जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि हम यथासंभव मृत्यु को प्राप्त होकर ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त करें और इस आवागमन के चक्र से मुक्ति पाएं। आखिर अमर होके हम क्या करेंगे? किसके लिए, किस रूप में भला कर पाएंगे? नहीं प्रिय, हमें अमरता नहीं चाहिए। अमर तो महाराज विक्रमादित्य जैसे प्रतापी और प्रजापालक राजा को होना चाहिए। यही उचित रहेगा। आप ये अमर फल सम्राट को दे आएं, वो अमर होके युगों युगों तक प्रजा का भला करेंगे। पत्नी की बातें सुन के ब्राह्मण जैसे नींद से जागा। सोचा, पत्नी ठीक ही तो कह रही है। उसके मन में भी उठी अमरता की इच्छा अब समाप्त हो गई। उसने वह अमर फल लिया और महाराज विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुंचा। आइए ब्राह्मण देव। महाराज विक्रमादित्य ने उनका स्वागत करते हुए पूछा, आज दरबार में आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, विक्रमादित्य आपकी क्या सेवा कर सकता है? राजन, मैं आपको ये अमर फल देने आया हूँ। आपने आने का कारण बताते हुए ब्राह्मण ने कहा, इसे खा के आप अमर हो जाएंगे और लंबे समय तक प्रजा आपकी छत्र छाया को प्राप्त करेगी। किंतु ये अमर फल आपको कहाँ से प्राप्त हुआ और आप स्वयं न खा के हमें क्यों देना चाहते हैं? ब्राह्मण ने अमर फल की प्राप्ति की पूरी घटना सुनाई। फिर ये भी बताया कि वो अमर फल उन्हें क्यों देना चाहते हैं। अच्छा, महाराज ने ब्राह्मण से वो अमर फल ले लिया और उन्हें थैली भर के स्वर्ण मुद्राएं दे के सम्मान के साथ विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद महाराज विक्रमादित्य ने गहराई से उस अमर फल के विषय में सोचा और इस निर्णय पर पहुंचे कि अमर होना कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये विधि के विधान में हस्तक्षेप होगा। मगर अब इस अमर फल का क्या करें? काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्हें अपनी रानी का ख्याल आया, जिससे वो अत्यधिक स्नेह करते थे। यूँ तो कई रानियाँ थीं, किंतु चंद्रप्रभा नाम की रानी पे उनका विशेष स्नेह था। वो रानी महाराज के लिए प्राण न्यौछावर करने को तत्पर रहती थी। अतः महाराज ने सोचा कि ये विशेष उपहार उन्हें ही दे दिया जाए। ये सोच के उन्होंने वह अमर फल लिया और रानी चंद्रप्रभा के महल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद वहाँ रानी चंद्रप्रभा के सामने समक्ष उन्होंने कहा, प्रिय, आज मैं तुम्हारे लिए संसार की सबसे उत्तम और अनोखा उपहार लाया हूँ। उपहार? किंतु ये फल है प्राणनाथ। हाँ, किंतु ये अमर फल है। इसे खा के तुम अमर हो जाओगी। तुम्हारा रूप और सौंदर्य हमेशा बना रहेगा और तुम युगों युगों तक इस संसार
की सारी अच्छाइयाँ देखोगी। अच्छा, किंतु ये आप हमें क्यों दे रहे हैं महाराज? तुम हमारे लिए सबसे अधिक प्रिय हो चंद्रे, और हम चाहते हैं कि तुम अमर हो जाओ। इस अमर फल के अलावा भी यदि कोई नियामत होती तो वो हम आपको ही देते। हमारी चाहत का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है प्रिय? रानी चंद्रप्रभा ने वो फल ले लिया और बोली, ठीक है महाराज, मैं स्नान आदि के उपरांत ही से ग्रहण करूंगी। राजा चले गए। तब रानी ने सोचा, मैं अमर होके क्या करूंगी? मेरे प्रेम को अमर होना चाहिए, ताकि जब तक मैं जीवित रहूं वो मुझे सदैव प्रेम करता रहे। आने वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन था रानी का प्रेमी और आगे क्या हुआ। इसे जानने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहें। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय माँ काल, जय माँ काली।